नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मेरे थंबनेल पर ही दिख गया है कि आज मैं वियाग्रा को लेकर बात करने जा रहा हूं। जनरली वियाग्रा नाम की जो टैबलेट है, डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब नहीं करेगा। आप कभी भी देखिए, कोई भी डॉक्टर वियाग्रा नाम की टैबलेट प्रेस्क्रिप्शन पे नहीं लिखता है। लेकिन होता क्या है, लोग खुद ही मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वियाग्रा मांगते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। मेल वियाग्रा इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये उन लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिनको कि सेक्सुअल प्रॉब्लम है। पर हकीकत ये भी है कि जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो तो यूज करते ही हैं वियाग्रा का, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के मर्दाना ताकत दिखाने के लिए वियाग्रा नाम की टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। जनरली एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं कि जब आप कभी भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, वियाग्रा मांगेंगे, तो जनरली वियाग्रा जो है वो टैबलेट फाइजर नाम की कंपनी ने इसका रिसर्च किया था 1998 में और इसको ब्लू पिल्स के नाम से जाना जाता है। तो जो असली वाली वियाग्रा है, जिसको फाइजर नाम की कंपनी ने बनाया है, वो नीले कलर की गोली होती है, पर उसका दाम बहुत ज्यादा है। उसकी एक गोली का दाम करीब 250 रुपए है। तो होता क्या है, लोग वियाग्रा मांगते हैं, वियाग्रा की जगह उनको जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो विगोर नाम की टैबलेट दे देते हैं। इसके अलावा हो सकता है उनको मैनफोर्स दे दें या उनको सुहाग्रा नाम की टैबलेट दे दें। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये चाहे वियाग्रा हो या विगोर नाम की टैबलेट हो या सुहाग्रा हो, इन सबके अंदर जो साल्ट होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है सिल्डेनाफिल। यानी सारी जो है दवाएं एक ही तरीके से काम करती हैं, सबका असर एक ही होता है। तो आप भले ही वियाग्रा मांगे, आपको असली वियाग्रा मिल जाए या वियाग्रा की जगह विगोर मिल जाए, मैनफोर्स मिल जाए, सुहाग्रा मिल जाए, या मार्केट में और भी हजारों दवाइयां हैं जिसके अंदर की सिल्डेनाफिल ही पाया जाता है और वियाग्रा के नाम पर मेडिकल स्टोर वाले वही दवा दे देते हैं। सबका काम करने का तरीका एक ही होता है। तो आज के इस वीडियो में हम वियाग्रा को लेकर डिटेल में बात करेंगे। वियाग्रा का सही इस्तेमाल क्या होता है, दिन में कितनी वियाग्रा ले सकते हैं या हफ्ते में कितनी वियाग्रा ले सकते हैं, वियाग्रा की रिकमेंडेड डोज क्या होती है। तो अगर आपने पहले कभी वियाग्रा का इस्तेमाल कर लिया है या अभी चाहते हैं आप वियाग्रा का इस्तेमाल करना, तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं सारी चीजों को लेकर डिटेल में बात करूंगा। फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि वियाग्रा या फिर जिस भी मेडिसिन के अंदर सिल्डेनाफिल पाया जाता है वो काम कैसे करता है। तो जब भी कोई पुरुष जो है वो वियाग्रा टैबलेट का इस्तेमाल करता है, सेक्स करने के करीब पौन घंटे पहले या 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले जब कोई मेल इसका इस्तेमाल करेगा सेक्स करने के पहले, तभी इसका अच्छा असर आएगा। अगर कोई मेल ये चाहता है कि उसको सेक्स परफॉर्म करने जाना है अपने पार्टनर के साथ में, 10-15 मिनट पहले वो वियाग्रा टैबलेट का इस्तेमाल कर ले, तो उसका अच्छा असर उसके ऊपर नहीं आएगा और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप वियाग्रा टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सेक्स परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, या वियाग्रा की जगह आपको मेडिकल स्टोर वाला ने मैनफोर्स दे दिया, सुहाग्रा दे दिया, या कोई भी ऐसी दवा दे दी जिसके अंदर सिल्डेनाफिल पाया जाता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस दवा का इस्तेमाल सेक्स करने के 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि वो आपके ब्लड में जाए और अच्छी तरीके से ब्लड में मिलके और अच्छा काम शुरू करे। अब वियाग्रा जब ब्लड में पहुंच जाएगा, सिल्डेनाफिल ब्लड में पहुंच जाएगा, तो होगा क्या, इससे ये होता है कि जो सिल्डेनाफिल होता है वो PDE5 इनहिबिटर्स होता है। PDE5 मतलब फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर, बेसिकली एक एंजाइम होता है। तो जब भी आप PDE5 लेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जब बॉडी में बढ़ता है तो वैसोडाइलेशन होता है, यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो है डायलेट हो जाती है, नॉर्मल जितनी है उससे और ज्यादा। तो ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में और तेजी से होने लगता है। अब जो हमारा पेनिस वाला एरिया है, तो वहां पर भी हमारे पेनिस में जो आर्टरीज गई हैं वहां पर भी ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। और पेनिस वाले एरिया में जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है
तो फिर इरेक्शन अच्छा आता है, पेनिस में क्या होगा, तनाव अच्छा आने लगता है, पेनिस में कड़ापन अच्छा आने लगता है, जिससे कि आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हो। वियाग्रा टैबलेट को लेने का एक फायदा ये भी है कि जब आप इसको एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ में परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन इस दवा का असर फिर भी बना रहता है, तो इससे होगा क्या कि आपको फिर से करने का मन होता है, और आप जैसे ही हल्का सा एक्साइट होते हैं किसी भी चीज को सोचकर, आपके पेनिस में फिर से इरेक्शन आ जाता है और आपको फिर से डिस्चार्ज करने का मन होने लगता है, जिससे कि आप दिन में 1 बार 2 बार 3 बार कई बार तो 4 बार भी आप परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये तो वियाग्रा इस्तेमाल करने का तरीका हो गया। एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी मील लिया है, ज्यादा खाना खाया है, उसके साथ में वियाग्रा टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वियाग्रा टैबलेट का असर जो है वो कम आएगा। इसलिए जब भी आपको वियाग्रा का इस्तेमाल करना हो या जिस भी मेडिसिन के अंदर सिल्डेनाफिल उसका इस्तेमाल करना हो, तो कोशिश करिए उस समय हल्का खाना खाइए, जिससे कि ये दवा अच्छे से असर दिखा सके। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि जब कोई व्यक्ति वियाग्रा का इस्तेमाल करता है तो शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा गर्म सा लगता है। उसके बाद क्योंकि ब्लड का फ्लो इस एरिया में बढ़ता है तो कुछ पुरुषों को हेडेक की प्रॉब्लम होती है। इस एरिया में जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो कई सारे लोगों को धुंधला भी दिखाई देता है। इसके अलावा क्योंकि ब्लड का फ्लो नेजल वाले एरिया में बढ़ता है तो नेजल कंजेशन की भी प्रॉब्लम कुछ लोगों को महसूस होती है, यानी उनको नाक जाम सी लगेगी। शरीर के हर हिस्से में क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, जो उसका नॉर्मल फ्लो है उससे ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो हो सकता हो आपको मांसपेशियों में दर्द लगे या आपको डिजीनेस वॉमिटिंग की फीलिंग भी आ सकती है, यानी जी में करना, उल्टे की प्रॉब्लम कुछ लोगों को हो सकती है। तो इस तरह का कॉमन साइड इफेक्ट्स होता है और इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये साइड इफेक्ट जो है जब दवा का असर खत्म होता है तो ये साइड इफेक्ट अपने आप खत्म होते हैं। एक बार जब ये दवा आप ले लेते हो तो इसका असर 4 से लेके 8 घंटे तक बना रहता है। स्पेशली मैं यहाँ पर वियाग्रा, जिसके अंदर सिल्डेनाफिल पाया जाता है, या जिस भी मेडिसिन के अंदर सिल्डेनाफिल पाया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो किसी मेल के अंदर हो सकता हो इसका असर 4 घंटे में खत्म हो जाए, कुछ पुरुषों के अंदर इसका असर 6 घंटे बाद जा सकता है, या कुछ पुरुषों में इसका असर 8 घंटे तक बना रह सकता है। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं, कुछ मेल ऐसे भी होते हैं जिनमें इसका असर 24 घंटे तक भी हो सकता है। मैं टाडालाफिल की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। टाडालाफिल एक अलग मेडिसिन है जो कि सिल्डेनाफिल का अपग्रेडेड वर्जन है, और जब सिल्डेनाफिल आया था उसके कई सारे बाद जो है वो टाडालाफिल आया था। वियाग्रा या जिस भी मेडिसिन के अंदर सिल्डेनाफिल पाया जाता है वो या तो 50 mg में आती है या तो 100 mg में आती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो 100 mg वाली जब मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो वो और ज्यादा देर तक जो है परफॉर्म कर पाएंगे, अपने पार्टनर को खुश कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। इंग्लिश मेडिसिन के साथ में हमेशा ये बोला जाता है मिनिमम डोज और मिनिमम ड्यूरेशन, यानी आप मिनिमम डोज से स्टार्ट करिए, मिनिमम ड्यूरेशन तक इस्तेमाल करिए। तो सिल्डेनाफिल आप 50 mg भी नहीं, आप उसका भी हाफ कर लीजिए, यानी कि जो 50 mg वाली टैबलेट है उसको ब्रेक करके आधी कर लीजिए, वो आधी गोली आप खाइए। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के ऊपर 25 mg का भी सेम इफेक्ट आ रहा है जैसे कि वो 50 mg और 100 mg का इफेक्ट आ रहा है। तो अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप 25 mg से स्टार्ट करिए, फिर एक समय ऐसा आएगा 25 mg काम करना बंद कर देगी, फिर आप 50 mg, फिर आप 100 mg पर शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फीमेल वियाग्रा आती, फीमेल वियाग्रा नाम की कोई चीज नहीं होती, मेल वियाग्रा ही आती है, और कोई ऐसी मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है जो कि आप फीमेल को चुपके से दे दे, खाने में मिला के दे दे, किसी चीज के में मिला के दे दें तो सेक्स के लिए पागल हो जाएगी। ऐसी कोई मेडिसिन आज तक नहीं बनी है। वियाग्रा मेल के लिए ही होता है। और एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया कि 4 से लेके 8 घंटे या किसी पुरुष में और ज्यादा देर तक इसका इफेक्ट रहता है, तो दिन में एक गोली वियाग्रा की सफिशियंट होती है, पर्याप्त होती है। इससे ज्यादा इस गोली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप इसको 3 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, या वीकली आप इसको अगर इस्तेमाल करें तो और ज्यादा अच्छा है। ये मेडिसिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये केवल एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। वियाग्रा को लेकर कुछ और भी क्वेरी अगर आपके मन में चल रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।